आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने रिटेंशंस के नियमों को लागू किया था, जिसमें 6 खिलाड़ियों को रिटेंशन के जरिए या फिर आरटीएम के जरिए टीमें चुन सकती हैं। इसमें विदेशी हो या फिर कोई अनकैप्ड अधिकतम 2 हो सकते हैं। लेकिन अब इसी नियमों को लेकर फ्रेंचाइजीज के बीच में थोड़ा सा घमासान शुरू हो चुका है। कुछ फ्रेंचाइजीज ने तो इन नियमों के खिलाफ आपत्ति भी जताई है, क्योंकि इन नियमों से काफी कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल क्या कुछ हुआ है मामला, वो आपको बताता हूं। आरटीएम नियम से अब फ्रेंचाइजी खुश नहीं है। बीसीसीआई को टीमों ने लेटर भी लिख दिया है। आरटीएम से खिलाड़ी की मार्केट वैल्यू स्थापित करना उद्देश्य था, लेकिन नए नियम से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। इस नियम पर बीसीसीआई के साथ चर्चा हो सकती है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक रिटेंशन की डेडलाइन दी गई है। अब 6 खिलाड़ियों को रिटेन करना या आरटीएम से करिए या फिर आप पैसा देके कीजिए, जिसमें भारत या विदेशी कोई भी खिलाड़ी हो और 2 अनकैप्ड अधिकतम होने चाहिए। लेकिन आरटीएम राइट टू मैच कार्ड जो था, उसमें इस बारी ट्विस्ट के साथ इस नियम का ऐलान किया गया। अभी तक 2022 तक हमने देखा था, फिर ये आरटीएम हट गया था, लेकिन अब आरटीएम को वापस लाया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है। अब आरटीएम के बारे में अगर समझे तो अगर आप 4 खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो आपके पास 2 आरटीएम कार्ड हैं। अगर आप 3 खिलाड़ी को रिटेन करते तो 3 आरटीएम कार्ड हैं। अगर आप एक भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करते तो 6 आरटीएम कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रिटेंशन का जो स्लैब बीसीसीआई ने बनाया है, उसमें यह है कि पहली रिटेंशन आप 18 करोड़ की रखिए, दूसरी आप 14 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर अगर आप चौथी रिटेंशन रखते हैं तो फिर आपको देने पड़ेंगे 18 और 5वीं को आपको 14 करोड़ देने पड़ेंगे। यानी कि 18, 14, 11, 18, 14 और अनकैप खिलाड़ी का जो अमाउंट तय किया गया है वो है 4 करोड़। आरटीएम का कोई अमाउंट नहीं होता, क्योंकि आरटीएम कार्ड तो मेगा ऑक्शन में ही इस्तेमाल होता है। दरअसल आरटीएम कार्ड इस बारी नए ट्विस्ट के साथ कैसे आया है वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ऑक्शन के दौरान एक एक्स प्लेयर पर बिडिंग जारी है। कोई भी आप मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर एक एक्स प्लेयर है जिस पर बिडिंग चल रही है। ऐसे में आरसीबी ने एक्स को 6 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाती है कि 6 करोड़ रुपए में हम इस खिलाड़ी को खरीदना चाहते हैं। फिर एक्स की जो वर्तमान टीम होगी, जो भी करंट टीम होगी, उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वर्तमान टीम के पास अगर आरटीएम होगा तो इस्तेमाल करेगी, और अगर वो करती है तो ऐसे में जिस भी टीम में, चाहे वो आरसीबी हो, कोई भी हो, एक ये उदाहरण है, उस टीम को एक अंतिम बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। अगर वो टीम, आरसीबी टीम जो भी है, एक्स पर अगर 9 करोड़ पर बोली लगाती है तो वर्तमान टीम को 9 करोड़ में उस खरीदने का मौका मिलेगा उस खिलाड़ी को, अगर उसको खरीदना होगा तो। अगर वो आरटीएम यूज करती है तो फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। पहले दोबारा बोली लगाने का मौका नहीं दिया जाता था। यानी कि पहले नियम बड़ा सिंपल था। अगर किसी ने एक प्लेयर पर 15 करोड़ लगाए हैं और अपनी करंट टीम को प्लेयर चाहिए तो वो कार्ड दिखाते थे, आरटीएम कार्ड, और 15 करोड़ में खरीद लेते थे। 15 करोड़ उस टीम को देने पड़ते, इसने बोली लगाई थी। लेकिन अब एक्स्ट्रा बोली लगाने का मौका मिल गया। इसी से आपत्ति जताई जा रही है कि अगर किसी टीम ने 9 करोड़ रुपए लगा दिए और करंट टीम चाहती है कि नहीं, 9 मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन फिर वो कितनी भी बोली लगा सकता है, ये बीसीसीआई ने कहा था। तो 9 करोड़ पे अगर कोई 15 करोड़ की बोली लगा देता है या फिर 12 करोड़ लगा देता है तो दूसरी टीम का तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी को लेकर अब जो है कुछ फ्रेंचाइजीज बीसीसीआई से बात कर रही है कि आपने नियम तो सही किए, लेकिन बोली कितनी भी बड़ी हो ये ना तय किया जाए, एक सामान्य बोली रखी जाए जिससे आरटीएम का सही इस्तेमाल हो सकता है कि आरटीएम में आपको आने वाले दिनों में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। 31 अक्टूबर डेडलाइन है, और डेडलाइन से पहले देखना दिलचस्प होगा कि 10 टीमें किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आरटीएम के जरिए खरीदे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी टीमें अपने खिलाड़ियों को रिटेन करेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।